बेटा प्लीज ये बातें बिल्कुल बंद। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज। मैंने कल बेटा आज वो थ्योरी के क्वेश्चन भेजे हैं, तो वो आज कर लेना रात को, है ना। चलिए बेटा इनइक्वलिटीज, बेटा प्लीज बातें नहीं। चैप्टर नया है आपका, नाम नंबर नहीं पता कौन सा है ना। चैप्टर का नाम है इनइक्वलिटीज। लीनियर भी है, लीनियर लगा दो चाहे इनइक्वलिटीज। सबसे पहले लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फर्स्ट नंबर, बेटा प्लीज ये बातें नहीं, है ना, समझने की कोशिश करो। मुश्किल चैप्टर नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है ना। और 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, है आसान में इतना ही आता है। बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज। दूसरा टाइप्स, पहले लिखो बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज, दूसरा लिखो टाइप्स। थर्ड इसमें टाइप्स में है, पहला ए डाल के लिखो टाइप्स में। फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वलिटीज, फॉर्मेशन। ऋतिक अब बात बंद कर ले बेटा प्लीज। इनइक्वलिटीज सेकेंड बी में लिखेंगे इनइक्वलिटीज इज गिवन एंड ग्राफ इज आस्क्ड मतलब क्या होगा बेटा सेकेंड टाइप में कि आपको इनइक्वलिटीज क्वेश्चन में दे रखी होगी, है ना, और ग्राफ पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। सी में लिखो ग्राफ गिवन होगा। अभी सारा बताऊंगा बेटा टॉपिक, है ना, अभी बस लिख लो कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सही नहीं लिख रहा, चलो क्वेश्चन सही होगा। एंड बेटा आवाज नहीं, अब बताना है। एंड इनइक्वलिटीज इज आस्क्ड, finding solution, ये सारी चीज पढ़ेंगे बेटा इसमें। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज, फिर टाइप्स। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इनइक्वलिटीज बनाने को। या इनइक्वलिटीज गिवन होगी, ग्राफ पूछेंगे, या ग्राफ गिवन होगा, इनइक्वलिटीज पूछेंगे, या सॉल्यूशन निकालने को कहेंगे, ठीक है। बस ये पूरा चैप्टर है हमारा, है ना। दो दिन तो मैं लगाऊंगा ही। चलो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज, पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज। लिखो, इसके अंदर लिखो बेटा एनी लीनियर इक्वेशन, एनी लीनियर, इसी के बेसिक्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिख लो। एनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म यूजिंग साइन ऑफ inequalities is termed as linear
इनइक्वलिटी, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें अगर इनइक्वलिटी के साइन आ जाएं, इनइक्वलिटी के साइन क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले साइन आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है, इसके नीचे एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के, इसके नीचे एक नोट डाल के लिखो, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू we need to discuss only linear inequalities। हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ना है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज। एग्जाम्पल्स जैसे 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3x - 2y लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इस तरीके की जो इक्वेशंस दिख रही हैं आपको, ये लीनियर इनइक्वलिटीज है ना। ये जो लिखो साइन ऑफ इनइक्वलिटी, इसमें कौन कौन से साइन आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सिंपल साइन यूज होते हैं। ये साइन ऑफ है ना, क्या वो ट्रिगो है बेटा, ये तो लीनियर इक्वलिटी चल रही है, वो नहीं होगी। अब देखो इनके नाम बता देता हूँ मैं। जो पहला सिंबल है इसको ऐसे लिखा है, इसका नाम होगा ग्रेटर देन या मोर देन। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर देन या मोर देन। ठीक है, इसका नाम होगा लेस देन। ठीक है, इसको लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। सिंबल्स पता लग गए, नाम पता लग गए इनके ना। अब आ जाओ बेटे टाइप्स पे। टाइप्स, ये लिखिए बेटा सबने, टाइप्स। टाइप्स में लिखिए पहले ए, इनइक्वालिटी इज गिवन, इनइक्वालिटी इज गिवन एंड ग्राफ इज आस्क्ड, एंड ग्राफ इज आस्क्ड। मतलब आपको सबसे पहले बेटा इनइक्वालिटी गिवन होगी और हमें क्या निकालना है, ग्राफ पूछा गया है ना। एग्जाम में ऑप्शन में ग्राफ दे रखे होंगे, तो आइडेंटिफाई करना है कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ कौन सा होगा, है ना। तो इसको स्टेप 1, सबसे पहले लिखो स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम look at the options, look at the options, whether all the options have same diagram or different diagram। मतलब देखो सबसे पहले क्या करने, लिख लो उसको, क्या करना है आपको। मान लो कोई इनइक्वालिटीज आ गई है, सबसे पहले ग्राफ देखो ऑप्शन में, सारे एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। तो दो केस बनेंगे, या तो सारे सेम होंगे या सारे ग्राफ डिफरेंट होंगे। तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑप्शंस हैव
सेम ग्राफ, यहाँ लिख लो ऑप्शंस हैव डिफरेंट ग्राफ। ठीक है, दो ही केस होंगे ना, आप ऑप्शन में देखेंगे तो या तो सेम होंगे सारे या अलग होंगे। अगर सेम होंगे तो वो डिफरेंट आ गया ना, डिफरेंट कैटेगरी में चला गया, सारे सेम होने चाहिए, एक भी अलग है तो वो डिफरेंट पे चला जाएगा। तो ऑप्शंस हैव सेम डायग्राम, उसके नीचे लिखेंगे देन देयर इज नो नीड, इसके नीचे लिखो देन देयर इज नो नीड टू think of its geometry, need to think of its geometry, just check for shading। अगर ग्राफ सेम है तो कैसे बनाए क्या बनाए आपको कोई मतलब नहीं है, बस शेडिंग चेक कर लेंगे। अब शेडिंग कैसे चेक करेंगे वो भी बताऊंगा, है ना। अभी बस लिख लो, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा ना, बस उनको स्टेप्स में लिखवा रहा हूँ। आप बाद में पढ़ोगे तो आपको सब याद आ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे करना है हमें, है ना। वैसे मैं एक क्वेश्चन कराता है, उसी क्वेश्चन में सारा समझा देता है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, लेकिन मैंने उसको सबको क्या कि जो भी स्टेप्स मैं कराऊंगा क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ बस, है ना। आप इसका बताऊँगा, शेड चेक करेंगे सारे ग्राफ एक जैसे, तो आपको ये नहीं देखना कि इनइक्वालिटी ग्राफ कैसा बनेगा, बस आपको ये देखना है शेड किधर करना है, इधर शेड करना है, जो मैच कर रहा है वो ट्रू हो जाएगा। बताऊंगा क्वेश्चन से बताऊंगा। अब इधर आ जाओ, ऑप्शंस हैव डिफरेंट ग्राफ, इसमें स्टेप फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल the geometry, first of all draw the geometry of diagram, first of all draw the geometry of diagram। ज्योमेट्री आपको ड्रॉ करनी है, जैसे ऐसे बनाते हैं ना एक्स वाई, है ना, जो पॉइंट निकालते थे आगे समझ में ना, ऐसे पॉइंट से निकाल लेंगे। जीरो पे मान लो कुछ और निकल गया, यहाँ पे जीरो का तो यहाँ पे कुछ और निकल गया, इस तरीके से, इस तरह के सॉल्यूशंस निकालेंगे इस तरीके। तो क्वेश्चन में सबसे काम हुआ ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ क्या क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे अभी छोड़ दो चीज़ों को। अभी बस ये है कि अगर ग्राफ अलग है तो ज्योमेट्री बनाएंगे इस तरीके से, कैसे बनाना ये सिखाऊंगा मैं आपको। स्टेप नंबर टू इसी में लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, स्टेप 2 यहाँ लिख देता हूँ इसी का। हाँ ये चल रहा है ना, पहले वाला चल रहा है ना। स्टेप 2, वंस द ज्योमेट्री इज ड्रॉन, क्या हो गया साक्षी, फिर वंस द ज्योमेट्री इज ड्रॉन, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखना है, स्टेप 2 नीचे लिख देना, वंस द ज्योमेट्री इज ड्रॉन नाउ लुक फॉर शेडिंग, ठीक है बेटा, लिख लिया यहाँ तक। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड द करेक्ट शेडिंग रीजन। अब शेड करने का बताऊंगा कैसे शेड करेंगे। हाउ टू फाइंड द करेक्ट शेडिंग रीजन। एरिया चलो, REGI में ठीक है। इसके दो मेथड हैं यार, इसके दो मेथड हैं, दोनों कराऊं क्या करूं।
पहले मेथड 1 लिख लो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो दूसरा सिखाऊंगा। मेथड 1 इसको कहते हैं प्राइमरी मेथड, प्राइमरी मेथड। शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, प्राइमरी है ना, तो हल्का बहुत है वही है। अगर ये वाला सिंबल है इनइक्विटीज में ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो ऊपर की तरफ लिख दो, ऊपर की तरफ शेडिंग। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, लिख लो बस ऊपर की तरफ करना है। और ये वाला सिंबल आ जाए नीचे की तरफ। ठीक है, बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा सब, टेंशन मत लो। अच्छा एक मेथड 2 भी लिख लो, चलो यूज में कम करवाऊंगा लेकिन लिख लो। मेथड 2 इसका नाम है क्रॉस चेक मेथड, क्रॉस चेक मेथड। बस लिखना लिखना खत्म करना हूँ मैं इसी लास्ट टॉपिक पे, फिर बस क्वेश्चंस। टेक एनी पॉइंट, इसी में इसके लिए टेक एनी पॉइंट from shaded region, from shaded region and put in inequalities and put in inequalities if it satisfying the given inequalities then it is correct। लिख लो बेटा, बस इतना लिखना है। अब मैं आपको समझाऊंगा सारा सिस्टम, ठीक है? उसका है नहीं, उसका तो एक ही काम है। अच्छा एक काम करता हूँ, देखो पहले मैं शॉर्टकट तरीका आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, है ना। पहले मैं आपको एक कोई इनइक्वालिटीज अगर गिवन है और ग्राफ कैसे बनाना है उसका प्रॉपर मेथड सिखाता हूँ आपको, है ना, जो 11th क्लास में था। पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं सीए क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको पूरा प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ 11th के तरीके से, मेथड क्या था, कैसे निकालते थे, सब कुछ, है ना। जब आपका बेसिक्स वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट में सिखा दूँगा कि कैसे आंसर चेक करना, ठीक है। चलो बेटा कुछ भी नोट मत करना बेटा प्लीज़। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x + y < 9। समझना है पहले, बस समझ लो। ये अगर ये एग्जाम में आ जाए इनइक्वालिटीज और ग्राफ पूछा गया हो तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको डायरेक्ट टिक करना सिखाऊंगा आंसर देख के ग्राफ, है ना। अभी बस मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे करते थे हम 11th क्लास में। ये कोई इनइक्वालिटीज है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। आगे ना बात समझ में। तो सबसे पहले होता है फॉर द ग्राफ। फॉर द ग्राफ का मतलब है जो बीच में जो भी साइन आपको दे रखा हो आप उसकी जगह पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? इक्वल टू का। तो x + y = 9। इनइक्वालिटीज नहीं थी यहाँ, लीनियर इक्वलिटीज थी वहाँ पे। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज है। अब आप क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन आगे नहीं है, पुट x = 0। x की जगह पे हम 0 रख दें तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की जगह 0 रखो। देखो एक टेबल सी बना दी,
यहाँ पे x, यहाँ पे y, x 0 y की 9 आ गई, y 0 x की 9 आ गई। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसमें x और y दोनों 0 पुट कर देंगे एक साथ। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 9। अब बताओ 0 9 से छोटा है, यस और नो? 0 लेस देन 9 है ना, तो आप लिख देंगे ट्रू। क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे आप? ट्रू। आप बोलोगे सर इक्वल टू का भी साइन आ रहा है नीचे, उस इक्वल टू का साइन को यहाँ चेक नहीं करना है, बस आपको देखना है लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन को। तो 0 9 से छोटा है, ट्रू है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने ट्रू। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। देखो बेटा, अब हमने ग्राफ बनाया, मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 है ना। पहला पॉइंट कितना था? 0,9, तो 0,9 यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉइंट 9। दूसरा पॉइंट क्या है? 9,0, यहाँ पे 9,0 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है? तो आपको देखना है क्या यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज थी, क्या यहाँ पे बीच में इक्वल टू का भी साइन है? अगर इक्वल टू का भी साइन है तो इन दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन करेंगे बेटा? डार्क लाइन से। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो डॉटेड लाइन लगाते हो। कौन सी लाइन लगाते हो बेटा? डॉटेड, डॉट 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 करके मिला देते थे। लेकिन इक्वल टू का साइन है तो डॉट क्या आएगा बेटा? आपका डार्क लाइन आएगी। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू था या फॉल्स था? ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी, यानी नीचे की तरफ। ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ होता है ना, तो इधर की तरफ शेडिंग करेंगे। और अगर ये फॉल्स होता है स्टेटमेंट तो ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे लाइन से ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में आप? हाँ जी, शेडिंग करना, बिना शेडिंग का खेल ही नहीं। शेडिंग करना ही तो मस्ट है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। क्लियर है बेटा? पूरा करूंगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? चलें आगे। अब देखते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करना है हमें। वैसे तो मैंने ये पूरा करके दिखा दिया आपको। तरीका है, जैसे तो हम 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे तो एक्स के लोग अपने पास से पुट करते थे ना। अब क्या आपने पूछा कि सर क्यों पुट किया? तो यही मर्जी है, ये आसान हो जाता है। ग्राफ बनाना आसान तो ना, इसलिए मैं आसान तरीका बताया। कुछ भी पुट कर लेना, कोई कंडीशन नहीं है कि 0 ही पुट करना है। ये तो मैंने आपको आसान ग्राफ बनाने के लिए बता दिया। तरीका 0 रख के जल्दी जल्दी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो, ग्राफ यही बनना है। करो, बोल क्या रखूं? बोल ना, रखते हैं, रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख ले। पॉइंट निकाल, मैं क्यों निकालूं फालतू में? बेटा कुछ भी रखा, कुछ भी रख सकते हैं, ग्राफ बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये तो ओरिजिन पे चेक करते हैं। ट्रू फॉल्स चेक करने का ये एक ही तरीका है। ये बदल सकते हैं बस, टेबल। ये ओरिजिन टेस्ट, ये टेस्ट हो रहा है ना, ये हमें ये टेस्ट करना है। शेडिंग नीचे करनी है, ऊपर करनी है, ओरिजिन से पता लगेगा ना मैं, है? हाँ, हमेशा हमेशा ओरिजिन से चेक कर लो। ओरिजिन पे अगर ट्रू आ रहा है तो उसकी तरफ खींच दो उसे, फॉल्स आ रहा है तो दूर फेंक दो उसे। चलो बेटा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा। अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, एक यही इनइक्वालिटीज दे रखी है, यही मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। x प्लस, पिछला लिखा नहीं है, अभी नोट करना पिछला भी। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, लिखा आ गया ड्रॉ द ग्राफ, या ड्रॉ द करेक्ट, चूज द करेक्ट ग्राफ, है ना। 4 ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने में। पहला ऑप्शन में 4 दे रखे होंगे ना ग्राफ। बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा है, वो तो मैंने सोल्व करना सिखा दिया था आपको।
अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया है ना, अब सुन लो यार, अब कैसे करना है। अब देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, लिखा आ गया चूज द करेक्ट ग्राफ। बताओ कौन सा ग्राफ होगा इसका। सबसे पहले ऑप्शंस में देखना है क्या सारे ग्राफ सेम है, ग्राफ तो सारे सेम है। तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, देखो पहले ऑप्शन फर्स्ट में क्या लिखवाया था, इफ द ग्राफ आर सेम, कि अगर सभी ग्राफ कैसे हैं तो आपको क्या करना है, देयर इज नो नीड टू थिंक ऑफ इट्स ज्योमेट्री, तो आपको ज्योमेट्री के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेक फॉर शेडिंग, केवल शेडिंग चेक करनी है। तो शेडिंग के लिए मैंने क्या साइन बताए थे बेटा, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन हो, देखो लिखवाया ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो लेस देन इक्वल टू पे किधर शेडिंग लिखवाई है मैंने, नीचे की तरफ। तो बताओ नीचे की तरफ कौन से कहाँ शेडिंग कर रखी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ ओरिजिन टेस्ट, तो उसमें कुछ करना ही, नीचे ऊपर देख लो बस, इस सिंबल से चेक कर लो ना, ओरिजिन टेस्ट कर सकते हो, डन। लेकिन जरूरत नहीं है ओरिजिन की भी, केवल ये सिंबल देखा नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ, ग्रेटर देन तो ऊपर की तरफ है। हमें मैं करवा रहा हूँ ना उसको, जो गलत आएगा मुझसे करेक्ट करवा दूंगा पहले ही। हाँ कुछ तो आएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। चले बेटा आगे। अब बेटा इतना आसान भी नहीं है, इतना आप समझ रहे हो इसको। चले अब आगे, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसका ऑप्शंस मुझे जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लग रहा है तुम्हें बोलने में नहीं लग रहा है, थोड़ा तो रुक जाओ यार, इतने बड़े बड़े मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं। हाँ जी बताओ, कुछ सॉल्व करने की जरूरत है इसमें। अब और अगर नहीं में सॉल्व भी करना है तो मैंने सबसे पहले सॉल्व करना सिखा दिया आपको, आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, इसीलिए तो है शॉर्टकट ये है ना, बस देखो करने की जरूरत ही नहीं कुछ। लेकिन हाँ भाई मैं बिना करे सिखा रहा हूँ तो क्यों करेंगे। चल कर, 0 बड़ा है 30 से, यस और नो, फॉल्स हो गया। फॉल्स में कहाँ शेडिंग करते हैं, आगे ना बात समझ में। मैंने मेथड भी सिखा दिया था आपको पहले, लेकिन यहाँ बताओ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप मेथड लगाओगे, लगाओगे तो सबसे बड़े बेवकूफ हो, है ना। मेथड लगाने की जरूरत क्या है। चलो जी चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं ऑप्शन भी दूं क्या, या बिना ऑप्शन करवाऊं। चलो एक बार बिना ऑप्शन के करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना बेटा। ये तो ऑप्शन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने ग्राफ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। वो तो सेम ग्राफ का था, सेम ग्राफ में तो चल जाएगा देख के, लेकिन अगर डिफरेंट ग्राफ आएगा तो क्या करना है, ज्योमेट्री तो बनानी पड़ेगी, तो इसलिए बना लो, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्राफ दे रखे हैं। मैं लिख देता, चलो ग्राफ लिख ही देता हूँ। अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ बस, अब मुझे एक बार लिखने तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। चलो बेटा
आवाज नहीं, अब जरा 2 मिनट मेरी तरफ देखो। ये तो गलत है, 50-50 करे। वो कह रहा है बी और डी में से एक होगा, 50-50 करे। अरे सुनो यार, पहली बात तो ये बताओ, मैंने 2 कैटेगरी बताई आपको क्वेश्चन करने की, इफ द ग्राफ आर सेम एंड इफ द ग्राफ आर डिफरेंट। तो ग्राफ तो डिफरेंट है, नॉर्मल मेथड पे आओ ना भाई, ग्राफ तो डिफरेंट है हमारे सारे। तो ग्राफ डिफरेंट है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री निकालते हैं, यानी जो मैं तरीका सिखाया था उससे पहले करो उस क्वेश्चन को। ग्राफ कैसा बनेगा ये कैसे पता चलेगा? ग्राफ सीधी लाइन आएगी, टेढ़ी लाइन आएगी, कौन बताएगा आपको ये? हाँ तो आने दो ना। हाँ हाँ, एक एक करके बताऊंगा, ये बात बताऊंगा, तुम बोलो। एक्सिस टेस्ट कैसे करेंगे मैं बताऊँ, अभी रुको, एक पहले ग्राफ तो बनाने दो बच्चों को। बी और डी, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बी और डी सेम है, बस शेडिंग का अंतर है। बी और डी, बी में ऊपर की तरफ शेडिंग है और डी में नीचे की तरफ शेडिंग है। डी आएगा, कायदे की बात है, डी आएगा। किसमें? देखो इधर सुनो बेटा, सुनो पहले बेटा, आवाज नहीं। अब एक मिनट बेटा, मैं करवा दूँ अब ध्यान से सुनो जरा। सबसे पहले ग्राफ के लिए मैं लिखूंगा y = 1/2x, यस और नो। x की जगह 0 रखा है आपने, तो y की जगह पे भी क्या आ जाएगा? x की जगह, अरे सुन ले यार, x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू भी क्या आएगी? अगर ऐसा कोई हो जाए कि x की जगह 0 रखा और y भी 0 आ गया, तो दूसरा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे वो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। कहाँ से पास होगी बेटा वो लाइन? क्योंकि 0 मतलब 0,0 क्या होता है? ओरिजिन। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है, सर ओरिजिन से लाइन तो ये पास हो गई, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम तो यूं पास करेंगे, ये भी तो ओरिजिन सही है ना? तो मैं कह रहा हूँ ये वाली करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग है। अब बात आएगी क्यों रॉन्ग है। इक्वेशन क्या थी? y = 1/2x, यही थी ना इक्वेशन। आपने 0 0 तो कर लिया पहला पॉइंट। अच्छा अगर आप 2 रख रहे हो, चलो x की 2 रखो तो पॉइंट क्या आएगा? 2 पे रखा तो 1 पॉइंट आया ना। 2,1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो मतलब लाइन ये वाली बनेगी, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज ही नहीं हो रहा, तो ये वाला तो गलत हो गया। आगे नहीं बात समझ में, इसलिए आपका ये वाला ग्राफ बन गया। अब ज्योमेट्री ड्रॉ कर दी हमने, ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई। अब हमें देखना है शेड किधर करना है, तो मैंने लेस देन इक्वल टू के लिए क्या बताया? हो गया ना। या फिर ये तरीका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ऊपर नीचे, तो ये बताओ इक्वेशन क्या थी? y > एक बार समझ लो ना, x/2, y x के आधे से क्या है? इक्वेशन क्या थी? अच्छा y < की जरूरत नहीं है, x/2। बेटा इसका मतलब बताओ क्या है? x बड़ा है या y बड़ा है? ये बोले y जो है x/2, अरे x के आधे से भी क्या है? छोटा है, यही तो बोल रहे हैं ना। इसका मतलब सीधे सीधे कौन बड़ा है? x बड़ा है। जो भी बड़ा हो, जो भी वेरिएबल बड़ा हो, उसी एक्सिस की तरफ शेडिंग कर देंगे, है ना। यहाँ पे कौन सा बड़ा मिला मुझे? x, तो मैं x एक्सिस की तरफ शेडिंग कर दूंगा। अगर y बड़ा होता तो y एक्सिस की तरफ, यानी ऊपर की तरफ शेडिंग कर देता। क्लियर है बेटा मेरी बात? या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका बता रहा हूँ, जो क्रॉस चेक मेथड लिखवाया था मैंने, क्रॉस चेक मेथड भी है। आप यहाँ से कोई पॉइंट ले लें, इस चेक करने के लिए सही है या गलत है, कोई पॉइंट ले लो,
यहाँ पे मालूम मैंने पॉइंट ले लिया 2,3 ले लूँ, 2,3 पॉइंट ले लिया, रख के देखना 2 किस में रख के देखो 2,3, y की जगह 3 और x की 2 रख के देखो तो क्या आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 1। क्या देखना है 3 छोटा है 1 से, फॉल्स है ना। इसे तो मैं छोटे चक्कर में करो पॉइंट होगी, तुम मुझसे करो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्रॉस चेक मेथड छोड़ दो, उसमें फंस सकते हो आप। ठीक है, चलूँ आगे। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके दिखाओ। पहले लिखो, एक नोट डाल के लिखो बेटा, एक नोट डाल के लिखिए, दूंगा पहले समझाऊंगा। नेक्स्ट नोट डाल के लिखो, इन केस क्वेश्चंस हैव मोर देन 1 inequalities, in case questions have more than 1 inequalities, we will find all the option have same diagram. We need check only shaded region, है ना। मतलब अगर एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ भी दे रखी हैं, एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ भी हमें गिवन है ना, और ग्राफ सबके सेम है, ग्राफ सबके कैसे हैं, सेम है, तो हमें केवल शेडेड रीजन ही देखना है दोनों का। तो उसके लिए कुछ सॉल्व करने वाला तरीका बताऊंगा अभी। देखो एक इनइक्वलिटीज लिखो, अब लिखो क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 greater than equal to 0 are represented by the graph ये x1 है, ये x2 है, वो भी बताऊंगा, अगले टॉपिक वही है। बताओ बेटा, ये देखो, ये x1 है, x2 है, ये x1 है, ये x2 है, यानी कि x और y एक्सेस होते थे ना, इन्होंने x को x1 बोला हुआ है और y को क्या बोला हुआ है, यहाँ पे x2 बोला हुआ है, बस ये अंतर चेंज कर दिया क्वेश्चन में। ये है बेटा, इसका आंसर है डी। पता नहीं उसमें डी लिखा हुआ है, देखूंगा अभी, पहले तुम एक बार चेक करो। क्वेश्चन तो यही है, x1 वाली 0 वाली लाइन ये आ गई है ना, ये आ गई है, और ग्रेटर देन का साइन है ये वाला, और x2 ये वाली लाइन आ गई, x2 वाली लाइन ये आ गई,
और इसमें भी साइन कौन सा है, यही है, इसकी शेडिंग कहाँ होनी चाहिए, इसमें ऊपर नीचे कैसे होएगा। बेटा बी है इसका, बी बी है ऑप्शन, आपने गलत टिक कर रखा है यहाँ पर। x2 की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है ना, तो 0 से बड़ा इधर ही तो जाएगा, और ये बी वाला ऑप्शन है बेटा, मैं गलत दिख रखा था उसमें। समझे नहीं, x1 भी 0 से बड़ा है, x2 भी 0 से बड़ा है, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों 0 से मतलब बड़े हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग रहेगी, है ना। x और y दोनों 0 से बड़े दे रखे हैं ना, इसलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द कॉमन रीजन निकालना है बेटा इस बार, है ना। 4 लाइनें दे रखी हैं, फाइंड कॉमन रीजन, ऐसे लिख लो, फाइंड इक्वेशंस हैं 3x + y > 6, x + y > 4, x + 3y > 6, and fourth x + y < 6। ये 4 लाइनें आपको दे रखी हैं, है ना। अब इनके ग्राफ बना के देता हूँ मैं आपको, ग्राफ बने हुए हैं, है ना। आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन, हाँ जी बेटा, अगर ग्राफ डिफरेंट हुए तो, अगर ग्राफ डिफरेंट हुए तो करना पड़ेगा, अगर ग्राफ सेम आ गए तो कर सकते हैं आप वो डायरेक्ट। अभी बता रहा हूँ, सेम आगे ग्राफ तो कोई तो सेम लिख रहा हूँ ना। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। यानी 4 लाइनें हैं ना, पहले तो मैंने नाम L1 दे दिया, L2, L3, L4, ठीक है। और इसमें ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, शेडिंग। ये दे रखा है, ठीक है, पहला ग्राफ। और दूसरा ग्राफ तो सेम ऐसा ही बना हुआ है, ये L1,
ये L3, L4, मतलब लाइनें सब ग्राफ बिल्कुल सेम बने हुए हैं और शेडिंग यहाँ पर दे रखी है ऊपर। ऐसे तीसरे वाला दे रखा है, जो तीसरे वाला ग्राफ दे रखा है, 3 ग्राफ दे रखे हैं और उसमें ग्राफ तो तीनों के सेम है, लाइनें सेम सेम आ रही हैं और तीसरे वाले में शेडिंग है केवल ये वाला पोर्शन। चलो यहाँ कर देता हूँ मैं इसी में, ये वाला शेडिंग पोर्शन दे रखा है ये तीसरे वाले में, लाइनें सबकी सेम बनी हुई हैं। तो अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। तो ग्राफ तो सबके सेम थे, तो बस आपको शेडेड पोर्शन चेक करना था। अब मुझे बताओ L1 का कहाँ पे शेड होगा, पहली वाली लाइन का बताओ, ऊपर की तरफ, यानी पहली लाइन का ऊपर की तरफ। देखो L1 का ऊपर की तरफ है, L2 का बताओ, L2 का भी देखो ऊपर की तरफ ही है, L3 का देखो, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, L4 ये लेस देन का साइन आ गया तो कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो L4 का कहाँ है, नीचे की तरफ। ये चारों का शेडिंग पोर्शन मिल गया। अब पहचान लोगे ना इसमें, बस कर लो बेटा। क्या है, चलो बस इतना ही आज, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, कल चैप्टर खत्म और दिलीप की फ्लाइट भी तो निकल जाएगी।